आप सोचिए, जब आज रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 80 से 85 रुपए के आसपास है, ऐसे में आप ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि अमीर मुल्क होना कैसा होता होगा। लेकिन रुपए, डॉलर और यूरो जैसी करेंसी आज आप भूल जाएंगे, क्योंकि हम जिस चंद्रावती नगर के बारे में बात कर रहे हैं आज, जिससे आपको वाकिफ करा रहे हैं, वो एक जमाने में अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के दूसरे किसी भी मुल्क के मुकाबले कई गुना ज्यादा अमीर हुआ करता था। एक ऐसा नगर जो दुनिया के किसी मुल्क को अपने वैभव से खरीद सकता था। चंद्रावती के इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले जी राजस्थान ने शुरुआत की यहां बने संग्रहालय से। संग्रहालय पहुंचकर हमने अवशेषों को देखा, इतिहास को जानने समझने की कोशिश की। आप खुद देखिए और यकीन कीजिए कैसे चंद्रावती स्थापत्य और शिल्पकला का बेजोड़ उदाहरण रही होगी। कई किलोमीटर के एरिया में फैली हुई इस चंद्रावती नगरी में चलते चलते अब हम यहाँ संग्रहालय में पहुँच गए हैं और इस संग्रहालय में इस नगरी के कुछ अवशेष यहाँ रखे गए हैं, जिनको देखकर पता लगेगा कि उस समय इसका वैभव किस प्रकार का था। और 3 साल पहले भी यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया था, जिसके अंदर मिट्टी के बर्तन यहाँ मिले थे। आइए हम देखते हैं कि किस तरह की नगरी थी, जो कि हमको यहाँ के संग्रहालय से पता लगेगा। यहाँ इस संग्रहालय से चंद्रावती के इतिहास की थोड़ी जानकारी लेकर हम इस नगरी के रहस्य को जानने आगे बढ़े। वहाँ पास में ही एक मंदिर के अवशेष हमें देखने को मिले। झाड़ियों में दबे इस मंदिर को देखिए, किसी समय में ये प्रमुख शिवालय रहा होगा। इसके आसपास कई मूर्तियां बिखरी हुई थी, जो मानो अपने अस्तित्व को तलाशते हुए अपने वैभव की कहानी सुना रही हो। कई किलोमीटर एरिया में फैली हुई इस चंद्रावती नगरी में चलते चलते अब हम यहाँ संग्रहालय में पहुंचे हैं और इस संग्रहालय में कई प्राचीन अवशेष हमें देखने को मिल रहे हैं, कई प्राचीन मूर्तियां देखने को मिल रही हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि काफी प्राचीन मूर्तियां हैं जिन पर शिल्प कला की गई है। तो हम देख सकते हैं कि उस समय की शिल्प कला कितनी अद्भुत थी, कितनी अच्छी थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय चंद्रावती नगरी कितनी अपने चरम पर रही होगी। बताया जा रहा है कि 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में इसका इतिहास है और 11वीं और 12वीं शताब्दी में यह इसका वैभव चरम पर था। हिंदू सभ्यता से जुड़ी कहानियों में आपने कई बार पढ़ा और सुना होगा कि ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा जहरीले सांप करते हैं। हमने इसे सच होते हुए भी देखा। आप खुद देखिए कैसे ये काला नाग यहाँ शिवालय का रक्षक बना हुआ है। ये काफी रोमांचित करने वाली तस्वीर है। हमने पौराणिक दावों को सच साबित करने के लिए ये तस्वीर आपके लिए कैमरे में कैद कर ली। जब हम चंद्रावती नगरी में आगे बढ़ रहे तो हमारा सामना कई सांपों से हुआ। कहते हैं कि यहाँ की हिफाजत ये सांप किया करते हैं और कहा भी जाता है, मान्यता है कि प्राचीन वन संपदा जो भी होती है उनकी हिफाजत नाग नागिन करते हैं। तो हमने यहाँ साक्षात देखा कि एक नाग है जो यहाँ पर बैठा हुआ है और इस पूरे इलाके की यह रक्षा कर रहा है। जहरीले सांपों से बचते बचाते जी राजस्थान की टीम चंद्रावती के रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़ रही थी। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर हमारे कदम वही ठिठक गए, क्योंकि हमारी नजर पड़ी एक प्राचीन मूर्ति पर। यह मूर्ति भगवान विष्णु की थी, जो कि उस जमाने की संस्कृति और इतिहास की गवाही दे रही थी। जब हम चंद्रावती नगरी में आगे बढ़ रहे थे तो कई किलोमीटर के एरिया में फैली इस नगरी में हमारा सामना कई सांपों से भी हुआ। यह सांप बताते हैं कि इस नगरी की सुरक्षा किया करते थे और आज भी इस नगरी की सुरक्षा किया करते हैं। ऐसे ही कई सांप हमारे सामने आए और हम इन सांपों से बचकर आगे की ओर निकले। इतिहासकार बताते हैं कि चंद्रावती नगरी में 999 मंदिर मौजूद थे, जिनमें शिव, विष्णु और जैन मंदिरों के बारे में इतिहास के पन्नों में जानकारी मिलती है। बताया ये भी जाता है, जब यहाँ मंदिरों में एक साथ आरती हुआ करती थी, तब आरती के समय मंदिर के घंटियों की आवाज कई किलोमीटर दूर माउंट आबू के गुरु शिखर तक सुनाई देती थी। जैसे जैसे हम इस चंद्रावती नगरी में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही है और प्राचीन अवशेष हमें देखने को मिल रहे हैं। हमें एक और मूर्ति यहाँ देखने को मिली है। यह विष्णु भगवान की मूर्ति है और इन सभी मूर्तियों को देखने से हमको पता लग रहा होगा कि यह नगरी धार्मिक नगरी रही होगी। यहाँ पर
उल्लेख है कि 999 मंदिर हुआ करते थे, जो आरती के समय एक साथ यहाँ पर घंटियां बजती थी और इन घंटियों की जो गूंज है कई कई किलोमीटर तक सुनाई देती थी। यहाँ से माउंट आबू के गुरु शिखर तक इसकी गूंज सुनाई देती थी। चंद्रावती के अवशेषों को देखकर हमें ये तो प्रतीत होने लग गया था कि ये धन संपदा से भरपूर वैभवशाली नगरी रही होगी। इतिहासकारों का तो मानना है यहाँ पर इस नगरी की सुरक्षा के लिए पहाड़ों पर सुरक्षा चौकियां भी स्थापित की गई थी, जहां से सैनिक इस नगरी की सुरक्षा किया करते थे। यहाँ इस नगरी की सुरक्षा के लिए 7 सुरक्षा चौकियों के बारे में बताया गया है। आज भी पहाड़ों पर इन सुरक्षा चौकियों के अवशेष मौजूद हैं। साकेत गोयल, जी मीडिया, सिरोही।